धोबी का कुत्ता, दलाल, गुरु, झूठा रब को पाने का दावा करने वाला, इन सब के लिए अगर उस उच्च अक्ष से रूबरू हो तो इस गंदे यहां की कौन सी चीज बा आकर्षित कर रही, जो इस झूठे यहां का ही आनंद से ही आनंदित हो रहे हो, जो आपके स्थायी रूबरू से भी ऊंची सच्ची है। अगर एक बार भी रूबरू हुए होते तो शायद आप आत्महत्या करके ही उसी में रमे रहते। पैदा होने से पहले या मरने के बाद की भी कोई आज तक शिकायत नहीं है। तो हंसते खेलते मस्त जीवन में गुरु बावों के पास पैदा होने से पहले और मौत के बाद की आधी अधूरी जानकारी कौन देता है? जब पृथक शरीर लेते समय बोलते भी हैं, राम नाम सत्य है, मौत ही सत्य है। हर काल युग में मरना ही सत्य माना गया है, जीवन को क्षण मात्र ही माना गया है। जब मौत ही सत्य है तो उसमें कोई हस्तक्षेप कर पाए औकात ही नहीं। किसी फिर यह बावे गुरु मुक्ति का विकल्प कहां से निकाल लेते हैं, दूसरों के लिए, वो भी मौत के बाद का आश्वासन देने के लिए, जब लेने के लिए जीवित ही तैयार रहते हैं। निर्मल लोगों को इतना अधिक मूर्ख समझते हैं या सच में मूर्ख होते हैं? निर्मल व्यक्ति, निर्मल होने की जो उम्मीद मुझे थी वही सब कुछ मिला, वो मेरा ही स्थायी परिचय था। जीवित ही मौत खुद में परम सत्य है, जरूरत ही न थी। कभी मौत के उपरांत की ठोकरों से शहंशाह के भी ऊपर हैं, हमेशा के लिए जीवित ही। अगर आप सिद्ध कर देते हो वो सब आपने किया है तो सारा श्रेय आपको दूंगा। हम अब हमेशा के लिए वहां हैं। कुदरत हर पल भी चेतन रहती है, शब्द मुख से निकलते अपने सारे तंत्र निजाम को पूरा करने में जुट जाती है। रख देते तो हम काफिर होते, सिर्फ एक हुक्म पर करोड़ों रब की बाध ला देते, क्योंकि सर फिरे जूनूनी आशिक हैं। इतने ही अधिक पड़तड़ित करने से अपना हित ही अगर साधना था तो एक बार बताते तो हम सारी कायनात ही कदमों में न मिला, तो अनंत सूक्ष्मता में मेरा ही स्थायी अक्ष ही मिला। यहां मेरे उस अनंत सूक्ष्म अक्ष का प्रतिबिंब भी नहीं था और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। निर्मल नहीं, रब ढूंढने के अहम अहंकार घमंड में है। मेरा गुरु एक ही रब था जो गुरु ने छुपा लिया है। मैंने सारी कायनात में ढूंढा, नहीं मिला। हिस्से का जितना रब आता है उनको भी उतना दे दो, वो कैसे ढूंढ सकते हैं? वही एक था जिसके अहंकार में हो, जिन्होंने सब कुछ तन मन धन प्रसिद्धि प्रतिष्ठा वेग दौलत शोहरत समर्पित किया, खरवों का साम्राज्य खद्दा कर दिया है। उनके एक ही रब कहने वाले जन्मसिद्ध अधिकार रखे हुए थे तो उसे ढूंढ पकड़ डीएच कर अपनी ही जेब में डाल बैठे हैं। साथ में जीवन का भी खूब आनंद भोग रहे हैं। दूसरों को सच बोलने की नसीहत देने वाले आपने चाहने वालों के साथ ही झूठ ढोंग करते हैं, जो सच के मसीहा बने हुए हैं। सिर्फ उसके न होने का खुद ही जीवित संपूर्ण आनंद फायदे का लुत्फ उठाना चाहते हों। प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग का इतना झूठ का आदी हुआ है कि किसी एक से भी सच नहीं बोल सकता। लाखों ने सब कुछ समर्पित किया है, उनसे भी सच नहीं बता सकते कि रब नहीं है। कितना घटिया कमीना होगा जो खुद को ही मिट्टी में उलझाने के ही गर्व फक्र में है। दसरों से धोखा ढोंग पखंड करने की फितरत बाला खुद ही धोखे में रहता है। खुद के स्थायी परिचय से ही आज तक परिचित नहीं हो पाया आज तक। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होने के वहम अहम घमंड अहंकार में ही है। झूठ ढोंग पखंड का आदि है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, कोई एक बता दो जो खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हुआ है। और कौन सा पहाड़ फोड़ लिया पशु की भांति ही तो जीवन आहार निद्रा मैथुन में ही तो है। कोई एक कारण तो बता दें उनसे भिन्नता का। इंसान किस गर्व फक्र के अहम घमंड अहंकार में है? सिर्फ आज तक तो खुद के स्थायी परिचय से परिचित तो हुआ ही नहीं। दीक्षा जैसा गुरु का पखंड नहीं। मौत के बाद का आश्वासन देने के लिए लेने के लिए तो प्रत्यक्ष प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग खुली आंखों में ही वो समक्ष देखते हैं, जो कोई करोड़ों ध्यान एकाग्रता से भी सोच ही नहीं सकता। यह सिर्फ शिक्षा है। गुरु दीक्षा अतीत की विभूतियों द्वारा रचा गया सबसे बद्धा ढोंग पखंड है। अगर इतने अधिक समझदार थे तो इतना पता ही नहीं था कि मुक्ति क्या है और किसके लिए। एक तो आत्मा को अमर बोलते हैं और दूसरी तरफ मुक्त करने की बात सामने आती है। जब खुद ही संशय समंजस भ्रम में है तो सब कुछ पखंड नहीं है। एक कुछ ढूंढने की बात करते हैं, दूसरी खुद को समझने। दोनों में जमीन आसमां का अंतर है। जब खुद ही स्पष्ट नहीं है तो दूसरे लाखों को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? जब कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता
तो युगों से स्पष्ट हुआ होता, तो ढूंढने की दौड़ डाच खत्म हुई होती। अब भी प्रत्येक धर्म मजहब संगठन ढूंढता नहीं। यह जो देख रहे हो सिर्फ प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम है। जब कोई एक सांस किसी के भी निरंतर में नहीं, और क्या हो सकता है, जो भी होता है समय उस तथ्य पर गंभीर और दृढ़ के आधार पर होता है। प्रत्येक जीव के साथ, क्योंकि प्रत्येक जीव एक समान गुण तत्व से निर्मित हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से बढ़ा या छोटा कभी भी था ही नहीं। शिक्षा खुद के प्रयास से सिखा गया ज्ञान है, जो दूसरों को बांटने की चीज है। अहम अहंकार घमंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी कायनात में संतुष्ट हों तो गुरु आज भी मोह माया के जाल में ही भद्दाकता देखकर अफसोस होता है कि जिनसे कुछ सीखने आए, मैं तो खुद को समझने की शिक्षा लेने आया था। दीक्षा ले ली। लंबे समय के बाद जब गुरु नहीं समझा, तो ही खुद को एक पल में समझा। दूसरे करोड़ों को बहुत कुछ देने के अभिप्राय से परमार्थ का काम करने निकले थे, जो अब प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग में खो गए हैं। लगता है मेरा गुरु भी झूठ ढोंग पखंड का भी आदी हो चुका है, कोई मानसिक रोग का रोगी हो चुका है। वहम अहम अहंकार प्रत्येक नश रोम रोम में रम गया है। छल कपट ढोंग पखंड धोखा देना तो बुरा व्यवहार है। मेरा गुरु उसके भी गौरव गर्व फक्र में रहता है। धोबी का कुत्ता, दलाल, गुरु, झूठा रब को पाने का दावा करने वाला, इन सब के लिए अगर उस उच्च अक्ष से रूबरू हो, तो इस गंदे यहां की कौन सी चीज बा आकर्षित कर रही, जो इस झूठे यहां का ही आनंद से ही आनंदित हो रहे हो, जो आपके स्थायी रूबरू से भी ऊंची सच्ची है। अगर एक बार भी रूबरू शर्म तक भी नहीं है। झूठा आश्वासन मौत के बाद का देता है। मुक्ति का जीवित क्यों नहीं, लाखों दूसरों से प्रत्यक्ष लेने और देने के बदले में मौत के उपरांत का झूठा आश्वासन छल कपट ढोंग धोखा नहीं है। अस्थाई प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग को छोड़ने का दुख या अहम अहंकार में है। स्थायी परिचय से परिचित होने के प्रयास भी नहीं किया। कुछ काल्पनिक रब ढूंढने में इतने अधिक मशरूफ हुए हो कि समक्ष प्रत्यक्ष स्थायी अक्ष को भी नहीं समझ सके। गिला शिकवा तो मुझे होना चाहिए था। छल कपट उजागर होने से निर्मल होने का मार्ग खुलता है। खुद को समझने के लिए धोखे में तो गुरु ने लाखों को रखा है। हम तो ऐसे ही निर्मल हैं, तो ही आपने स्थायी परिचय से परिचित हुए। जब ढोंगी पखंडी कंझर वृत्त गुरु सब कुछ खत्म करने पर भी न समझा, तो सिर्फ एक पल में उससे भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित हुए। जब इतने अधिक समय तक भी ठोकरें मिली, तो सिर्फ एक पल में खुद को समझा तो कुछ रहा ही नहीं। शेष समझने के लिए सारी कायनात में जिस काम के लिए अधि उम्र करोड़ों रुपए तन मन धन इश्क कर खुद को भूले पागल होकर दर दर दी ठोकरें खाई, सब कुछ लूटाया। जब ढोंगी पखंडी कंझर वृत्त गुरु सब कुछ खत्म करने पर भी न समझा, तो सिर्फ एक पल में उससे भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित हुए। अहम अहंकार घमंड तो इतना अधिक है कि कौन सा तीर मारकर कोई पहाड़ा फोड़ दिया है। निर्मल लोगों के साथ ढोंग पखंड धोखा देने का भी कोई अहंकार घमंड होता है। प्रत्यक्ष लेने और मौत के उपरांत देने का असभाषण धोखा छल कपट नहीं है क्या? कुछ ऐसा है ही नहीं करने को। खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होने के लिए सिर्फ निर्मल ही, खुद को समझकर खुद के परिचय से परिचित होने के लिए खुद पर पढ़ ही हुई। दूसरों के कचरे की परतें ही तो उतारनी है। ब्रह्मचर्य से मूलता से हट ही नहीं सकता। जब तक बुद्धि का अस्तित्व खत्म कर लेता, मूल रंज वीर्य के कीधे किस बात के घमंड में है। ढोंगी पखंडी अतीत की विभूतियों के लिखित वर्णित पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर अहम अहंकार नहीं डर होता है। जो निर्मल लोगों को देकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग में ही उलझे हुए हो, गंदे पदार्थ से बने शरीर से जिसकी उम्मीद है वही तो निकलेगा। जो घमंड अहम अहंकार ढोंग पखंड धोखा, हम तो एक पल में ही सब कुछ सीख समझ गए, क्योंकि हम जिज्ञासु वृत्ति के थे, घमंडी अहंकारी नहीं थे जो ढोंग झूठ पखंड करके प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए मूर्ख बनाते हैं लाखों लोगों को। ब्रह्मचारी रहा वेद ग्रंथ पोथी पढ़ने से क्या होगा, जबकि तेरी निर्मति के पीछे संभोग प्रक्रिया की बहुत बड्ढी उथल पुथल महाप्रलय सा कारण रहा है। जिन्होंने तुझे पैदा किया वो खुद आनंद को ढूंढने के लिए बेहोशी में थे। तू सिर्फ रंज वीर्य मल से भी गंदे पदार्थ की उपज हैं। औकात में रहा कर बाहर ना,
रब शब्द सिर्फ पखंडी ढोंगी गुरु की काल्पनिक हैं, पर उससे भी खरवो गुणा ऊंचा मेरा शमीकरण है, जिसे तर्क तथ्य सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट साफ कर रहा हूं। प्रत्येक निर्मल व्यक्ति खुद को समझने के लिए सक्षम है। सिर्फ एक पल में गुरु के कचरे को निकालकर आग लगा दो। झूठ, ढोंग, पखंड, छल कपट के घमंड में अहम अहंकार का इतना अधिक गर्व, फक्र, आत्मविश्वास हो सकता है। निर्मल हैं तो ही सारी सृष्टि की सर्व श्रेष्ठ इंसान की उपलब्धि है। प्रकृति सभी वैज्ञानिक दार्शनिक लोगों ने पुष्टि की है। गर्व फक्र है मुझे भी प्रत्येक अस्थाई तत्व गुण से कृत संकल्प विकल्प, सोच विचार चिंतन मनन समय का भी अस्तित्व खत्म कर दिया है। हमेशा के लिए हमारे स्वरूप का भी ध्यान कर पाए, शब्द को भी याद रख पाए पैदा ही नहीं हो सकता। सारी दुनिया में ऐसे हैं मूर्ख जान मुझे सभी मेरे अपनों ही द्वारा फेंक गया। अब उन की औकात ही नहीं कि मेरे बारे में सोच भी पाए। जो मिला है वो सब ऐसी खरवों का अनंतों के बदले में भी खरवों गुणा अधिक हैं। सिर्फ खुद को एक पल में समझकर खुद के स्थायी परिचय से ही रूबरू जीवित ही हुए हैं। सारी कायनात में सबसे बड़ा काम किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, खुद को समझने के बाद दूसरी प्रत्येक चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुए हैं, जीवित शेष सब मात्र प्रतिबिंब ही हैं। खुद का ही समझ की जिज्ञासा ही तो विज्ञान है, जो पैदा होते ही हर जीव में होती है। जानने समझने की क्षमता बहुत खूब प्रकृति ने आपने सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम से पैदा किया है। संतुष्ट हैं, यही एक आदा है। शेष सब तो दूसरों द्वारा फेंका गया कचरा ही तो है। पैदा होने से पहले या मरने के बाद की भी कोई आज तक शिकायत नहीं है। तो हंसते खेलते मस्त जीवन में गुरु बावों के पास पैदा होने से पहले और मौत के बाद की अधूरी जानकारी कौन देता है, जब पृथक शरीर लेते समय बोलते भी हैं राम नाम सत्य है, मौत ही सत्य है। हर काल युग में मरना ही सत्य माना गया है। जीवन को क्षण मात्र ही माना गया है। जब मौत ही सत्य है तो उसमें कोई हस्तक्षेप कर पाए औकात ही नहीं किसी। फिर यह बावे गुरु मुक्ति का विकल्प कहां से निकाल लेते हैं दूसरों के लिए, वो भी मौत के बाद का आश्वासन देने के लिए, जब लेने के लिए जीवित ही तैयार रहते हैं। निर्मल लोगों को इतना अधिक मूर्ख समझते हैं या सच में मूर्ख होते हैं निर्मल व्यक्ति? शर्म तक भी नहीं है। झूठा आश्वासन मौत के बाद का देता है। मुक्ति का जीवित क्यों नहीं, लाखों दूसरों से प्रत्यक्ष लेने और देने के बदले में मौत के उपरांत का झूठा आश्वासन छल कपट ढोंग धोखा नहीं है। अस्थाई प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग को छोड़ने का दुख या अहम अहंकार में है। स्थायी परिचय से परिचित होने के प्रयास भी नहीं किया। कुछ काल्पनिक रब ढूंढने में इतने अधिक मशरूफ हुए हो कि समक्ष प्रत्यक्ष स्थायी अक्ष को भी नहीं समझ सके। गिला शिकवा तो मुझे होना चाहिए था। छल कपट उजागर होने से निर्मल होने का मर्ग